मुस्लिम लीग नून के सियासी जोकर राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और आबिद शेर अली की कमी को पूरा करने के लिए अब तहरीक इंसाफ ने भी अपनी काबीना में कुछ जोकरों को नौकरी पर रख लिया है। ये जोकर वजारत इत्तलात के अंदर मौजूद हैं और इसकी सबसे बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल एक फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, जिनकी इंतहाई कमजोर घटिया किस्म की गुफ्तगू इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट का बाइस बन चुकी है। इमरान खान को मुस्लिम लीग नून से या अपने सियासी मुखालिफिन से किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ को कोई थ्रेट है तो इस वक्त खुद हुकूमती वज़रा के बयानात और उनकी हरकतों के साथ है। वजारत इत्तलात जदीद दुनिया के अंदर हुकूमत का वो चेहरा है जो हुकूमत अवाम के सामने दिखाना चाहती है। जदीद दुनिया के अंदर सबसे सेंसिटिव वजारत इत्तलात को ही तस्वुर किया जाता है। वजीर का एक जुमला हुकूमत को बहरान से निकाल भी सकता है और हुकूमत के लिए बहरानों को पैदा भी कर सकता है। वजारत इत्तलात सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान साहब ने कल एक तकरीब के अंदर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर कुछ उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की स्टेज एक्ट्रेसेस के हवाले से, फनकारों के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, जो शायद बहुत बेहतर अंदाज के अंदर उसी किस्म की गुफ्तगू को किया जा सकता था, मुहज़्ज़ब और शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए। जुज़वी तौर पर कुछ चीज़ें उनकी बिल्कुल ठीक थी। मिसाल के तौर पे कोई शख्स पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जो वल्गैरिटी की हमायत करेगा। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मादर पिदर आज़ादी की हक में दलील देगा। हर चीज की हुदूद क़यूद का होना जरूरी है, लेकिन सेंसरशिप एक बहुत बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए। आज़ादी इजहार की लिमिट्स को डिफाइन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अगर वजीर इत्तलात इस किस्म के संजीदा मौजूआत को जुगतें लगा के, टोटों की गुफ्तगू करके, ये नरगिस को हाजी बनाने के नुस्खे बता के या मेगा को 30 दिन की बजाय 300 दिन के रोजे रखवा के अगर वो कोई इस्लाहात लाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपना तो उड़वा ही रहे हैं, वो पीटीआई का भी उड़वा रहे हैं, वो मुआशरे के अंदर भी एक नेगेटिव पैगाम दे रहे हैं। उनको संजीदा गुफ्तगू की जानिब जाना चाहिए, मुकालमे की तरफ उनको बढ़ना चाहिए। लेकिन इससे बढ़कर आगे हम देखते हैं कि हुकूमत के लिए इस वक्त किस किस्म के बहरान है। आज ही की खबर है, खावर मानेका और डीपीओ पाक पतन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया, खुद नोटिस ले लिया। अगर वजीर इत्तलात नरगिस के डांस और मेगा की कलाबाजियों पर टाइम ज़ाया करने की बजाय अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कूदना न पड़ता। इसी तरह इमरान अली शाह के मामले पर भी अगर तहरीक इंसाफ एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करती और एक काबिल अमल किस्म की सजा का नफाज करती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को उस मामले के अंदर भी मुदाखलत की ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो इस टाइम सादगी मुहिम के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब इसलिए हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो फ्यूल के हवाले से बहुत सस्ता पड़ता है। उनकी एक सस्ते फ्यूल की बात ने तहरीक इंसाफ की सादगी को कितना सस्ता कर दी है। जगह जगह उनका मजाक उड़ रहा है। आई थिंक कि अगर वो एक सेंसिटिव किस्म की, एक संजीदा किस्म की लॉजिकल गुफ्तगू करते, एक लॉजिकल जवाब देते तो शायद तहरीक इंसाफ के लिए और हुकूमत के लिए बहुत सारे ऐसे नॉन इश्यूज जो कि मीडिया ने इश्यूज जिनको क्रिएट कर दिए उनके अंदर कमी वाक़ होती। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए एक नसीहत है। वैसे तो उनको नसीहत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये बताना पड़ रहा है कि हजूर, बेलिबास गुफ्तगू ज़्यादा ख़तरनाक है बेलिबास तस्वीरों से। और जिन सियासी जोकरों को आप वजारतों के अंदर ले आए हैं, अगर आपने नया पाकिस्तान बनाना है और आपका एजेंडा नया है, हाँ, अगर आपका एजेंडा राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी
और दानियाल अजीज जैसी पौध को सामने लेकर आना है और उसी किस्म के हमने लोगों पे जाती अटैक करने और भांड मरासी पुनः दिखाना है, तो फिर आपकी सिलेक्शन और चॉइस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो उसके लिए गुफ्तगू में एहतियात करनी पड़ेगी और मीडिया को भी थोड़े से एथिक्स का मुजाहरा करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज अगर एक प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम खत्म हो चुका है और अगर ऑफ द रिकॉर्ड को गुफ्तगू की गई है, उसको भी रेटिंग के लिए मंजर आम पर लेकर आना, ये भी एक ज्यादती है। लेकिन इसके बावजूद हर शख्स को, सिर्फ वज़ीर इत्तलाआत को नहीं, हर शख्स को एहतियात करनी चाहिए गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि बेलिबास गुफ्तगू बेलिबास तस्वीरों से ज्यादा खतरनाक होती है। शुक्रिया।